Class 7. Today in history we will discuss the Sufi movement. The Sufi movement, as stated earlier, was a reform movement within Islam. This movement was started by Muslim mystics in Persia. They advocated living a life according to the teachings of the Holy Quran. Like Bhakti saints, the Sufis also considered love and devotion as a means to come closer to God. They used डिवोशनल म्यूज़िक एंड डांस टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर गॉड. सो क्या बोल रहे हैं कि सूफी मूवमेंट क्या है. सूफी मूवमेंट हम लोग पहले भी बोले थे कि ये एक रिफॉर्म मूवमेंट था, एक रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट इनसाइड इस्लाम था. सो मुस्लिम मिस्टिक्स, मतलब जैसे हम लोग सेंस बोलते हैं, सो मुस्लिम मिस्टिक्स इन पर्शिया दे हैड स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट and they advocated living a life according to the teachings of the Holy Quran. और वो लोग बोलते थे, ये मुस्लिम मिस्टिक्स के लिए मतलब उन लोगों के बोलना ये था कि इंसान को या मुस्लिम्स को हमेशा होली कुरान में जैसे सिंपल लाइफ लीड करने के लिए बोला गया है उसी तरीके से लाइफ लीड करना चाहिए, जैसे भक्ति सेंट्स भी बोलते थे. द सूफीज ऑल्सो कंसिडर्ड लव एंड डिवोशन एज अ मीन्स टू कम क्लोजर टू गॉड. भक्ति सेंट्स की तरह सूफीज भी यही सोचते थे कि लव एंड डिवोशन इज़ द ओनली वे टू रीच गॉड एंड दे यूज डिवोशनल म्यूज़िक एंड डांस टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर गॉड. एंड वो लोग इसीलिए डिवोशनल म्यूज़िक एंड डांस एक्सप्रेस मतलब ये गॉड की तरफ अपना लव, अपना डिवोशन, अपना अफेक्शन को एक्सप्रेस करने का ज़रिया मानते थे. The Sufis came to India in the 11th century. Here they came in contact with the followers of Hinduism, Buddhism and Jainism. They were influenced by these religions. They organized themselves into different orders called silsilas. क्या बोल रहे हैं कि ये सूफीज़ फिर 11th सेंचुरी में इंडिया आते हैं एंड दे वर इम्प्रेस्ड बाय हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बाय these three religions. इसके बाद क्या होता है कि वो लोग अपने आप को डिफरेंट सिलसिला मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं और यही ग्रुप्स को हम लोग सिलसिला नाम पे जानते हैं. Each silsila was named after its founder. Two silsilas, the Chishti and the Surawardi, became popular in India. Said Muhammad Muinuddin Chishti was the founder of Chishti order. He is also known as the Garib Nawaz, benefactor of the poor. His dargah, known as Dargah Sharif, is in Ajmer, where both Hindu and Muslim devotees pay obeisance. The other saints of the Chishti order were Nizamuddin Auliya and Baba Farid. Sheikh Shihabuddin Surawardi founded the Surawardi order. So क्या बोल रहे हैं कि ये जो सूफी सेंस का जो सिलसिला था इसमें से दो सिलसिला बहुत फेमस था. वन वाज चिश्ती एंड सेकंड वन वाज सुरावर्दी. चिश्ती सिलसिला वाज फाउंडेड बाय सैयद मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको गरीब नवाज बोला जाता था या बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर बोला जाता था. एंड उनका दरगाह जो अजमेर में सिचुएटेड है एंड एवरी हिंदू और मुस्लिम डिवोटीज पे रिस्पेक्ट देयर. एंड इसी चिश्ती का मतलब चिश्ती ऑर्डर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेंट वाज निज़ामुद्दीन औलिया एंड अनदर वाज बाबा फरीद. शेख शिहाबुद्दीन सुरावर्दी, ही वाज द फाउंडर ऑफ द सुरावर्दी सिलसिला. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टीचिंग्स ऑफ द सूफी सेंट्स. उन लोगों ने क्या सिखाया था. फर्स्ट, गॉड इज़ वन एंड ऑल ह्यूमन बींग्स आर हिज चिल्ड्रन. सूफी सेंस मतलब जैसे भक्ति सेंस ने कहा था, सूफी सेंस ने भी सेम ही कहा कि गॉड एक ही है और सारा इंसान मतलब हर एक इंसान उनका मतलब उनका बच्चा है. ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड. एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. हर एक इंसान गॉड के नज़रों में एक समान है, तो सबको रिस्पेक्ट के साथ ही मतलब सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना चाहिए. Different religions propagate different paths to reach the same God. Therefore, we must respect all religions. जैसे भक्ति सेंस ने भी बोला था वैसे ही सूफी सेंस ने भी बोला है कि हर एक रिलीजन अलग अलग रास्ता है गॉड तक पहुंचने का, इसलिए हम लोगों को हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए. One need not change one's religion to be a good human being. One can do this by simply being a good Hindu or a good Muslim. किसी को मतलब अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए उसका अपना रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. वो जिस रिलीजन में है वहीं पे वो सिंपली अपना लाइफ लीड करके भी एक अच्छा इंसान बन सकता है. वन कैन रीच गॉड
through true love and devotion. There is no need to fast or perform complex rituals in the name of God. भक्ति सेंस की तरह सूफी सेंस ने भी बोला है कि गॉड तक अगर पहुंचना है तो देयर शुड बी ट्रू लव एंड डिवोशन ओनली. सिर्फ इसी से वो लोग गॉड तक पहुंच सकते हैं. गॉड तक पहुंचने के लिए कोई रिचुअल या फिर कुछ फास्टिंग या कुछ भी ऐसे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है. People should lead a simple life and serve the poor and the needy. इंसान को हमेशा एक सिंपल लाइफ लीड करना चाहिए और पुअर और नीडी को हमेशा हेल्प करना चाहिए. द गाइडेंस ऑफ अ पीर इज़ एसेंशियल टू रीच गॉड. जैसे भक्ति सेंस में बोला गया है अ गुरु इज़ नीडेड टू रीच गॉड, वैसे सूफीज़म में भी बोला गया है कि द गाइडेंस ऑफ अ पीर मतलब एक सेंट का ज़रूरत होता है, एसेंशियल है गॉड तक पहुंचने के लिए. डिवोशनल म्यूजिक एंड डांस is a means to come closer to God. Persian poet and musician Amir Khusro is credited with fusing the Persian and Indian musical traditions to create Qawwali as a form of Sufi devotional music. तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो डिवोशनल म्यूज़िक एंड डांस है ये बेसिकली गॉड तक पहुंचने का एक ज़रिया है. पर्शियन पोएट एंड द म्यूजिशियन आमिर खसरू उनको इस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है कि ही एक्चुअली did one thing that was very famous. He actually credited with the fusing of Persian and Indian musical tradition. Indian and Persian music को उन्होंने ही fusion किया था and he wanted to create Qawwali as a form of Sufi devotional music. So we can say that Amir Khusro he had created Qawwali by fusing Persian and Indian traditional music to form a Sufi devotional music. तो कवाली इज़ नोन एज सूफी डिवोशनल म्यूज़िक, जहाँ मतलब कवाली से ही सूफी सेंस गॉड को अपना लव और ट्रू डिवोशन एक्सप्रेस करते थे. सो क्लास 7 प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट अलॉन्ग विद दिस explanation. Thank you.